हाय। आज हम इकोनॉमिक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो यूज़ होती हैं इकोनॉमिक्स में उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि कंजम्पशन क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, सेविंग्स क्या होता है, इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं। तो आज हम इन सब के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स क्या होते हैं? Effective desire of a particular thing which can be satisfied by making an effort to acquire it. तो ह्यूमन वांट्स क्या होते हैं? किसी भी पर्सन की एक डिजायर है, किसी एक पर्टिकुलर थिंग के बारे में भी हो सकती है, कई चीज़ों के लिए भी हो सकती है, जो कि सेटिस्फाई हो सकती है अगर आप उस चीज़ को एक्वायर कर लें। मतलब कि जैसे कि अगर एक चाहत है कि मुझे खाना खाना है, तो खाना खाने के लिए हमें खाने को एक्वायर करने के लिए खाने को लेने की ज़रूरत है। अगर हम खाना खा लेंगे या ले लेंगे तो हमारी वांट्स सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो ह्यूमन वांट्स क्या है? इफेक्टिव डिजायर ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग विच कैन बी सेटिस्फाइड बाय मेकिंग एन एफर्ट टू एक्वायर इट। अब ह्यूमन वांट्स दो तरह की हो सकती हैं। पहला प्राइमरी वांट्स एंड दूसरा सेकेंडरी वांट्स। प्राइमरी वांट्स क्या होती हैं? जो कि बेसिक नेसेसिटीज होती हैं लाइफ की, जो बहुत ही मतलब ह्यूमन के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत नेसेसरी है, वो प्राइमरी वांट्स है, मतलब सबसे ज़रूरी प्राइमरी है। सेकेंडरी वांट्स क्या होती हैं? जो प्राइमरी वांट्स सेटिस्फाई हो जाए जब, उसके बाद आती हैं, जैसे कि कंफर्ट्स और लग्जरीज की बात करें। तो अभी हम प्राइमरी वांट्स को देखते हैं। प्राइमरी वांट्स क्या होती हैं? ह्यूमन वांट्स फॉर द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ which are necessary for the very existence of human beings and maintenance of normal efficiency. जैसे कि एग्जाम्पल फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। खाने के बिना इंसान नहीं जिंदा रह सकता है, तो फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। और सेकेंडरी वांट्स क्या होती हैं? अराइजेस ओनली आफ्टर द प्राइमरी वांट्स आर सेटिस्फाइड रिलेटेड टू कंफर्ट एंड लग्जरीज। एग्जाम्पल सोफा सेट फॉर रूम, रेफ्रिजरेटर इन किचन, लग्जरीज, मॉडर्न कॉस्टली हाउसेस, एक्सपेंसिव ज्वेलरीज, एक्सपेंसिव कार्स, एयर कंडीशनर्स एक्सेट्रा। तो प्राइमरी वांट्स में अगर हम देखें तो फूड है, क्लोथिंग है, शेल्टर है। अब प्राइमरी वांट्स में हम जैसे बात करें तो क्लोथ्स जो होते हैं वो हमारी बेसिक नेसेसिटी है। मतलब कि अगर किसी के पास पैसे ज़्यादा नहीं है तो वो कम पैसे में भी जो क्लोथिंग उसको प्रोवाइड होगी वो ले लेगा। बट सेकेंडरी वांट्स क्या होती हैं? अगर आपके पास एक क्लोथिंग एक तरह की है, बट आपके पास अगर मनी है और आपकी प्राइमरी वांट सेटिस्फाई हो चुकी है, जैसे कि अगर हमारे पास घर है, कपड़ा है और खाने के लिए चीज़ें हैं, बट हमारे पास एक्स्ट्रा मनी अभी बाकी है, तो हम उस मनी को किसी और चीज़ में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सेकेंडरी वांट्स क्या हो सकती हैं कि अब हमने अपने घर के लिए सोफा सेट ले लिया, महंगे महंगे रेफ्रिजरेटर्स ले लिए, एक्सपेंसिव ज्वेलरीज ले ली। तो ये हमारी अगर हम नहीं खरीदेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम मर जाएंगे या हमारा रहने में हमें कोई असुविधा होगी। तो सेकेंडरी वांट्स ये होती हैं। अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स। वांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? तो वांट्स आर अनलिमिटेड। वांट्स अनलिमिटेड होती हैं, इनका कोई और छोर नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आज मेरे पास अगर खाना आ जाएगा तो कल आगे चल के मेरे पास कोई वांट्स नहीं होंगी, कोई चाहत नहीं होगी। तो वांट्स आर अनलिमिटेड। सेकंड क्या है? वांट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है कि जैसे कि अगर आपको कार की वांट है तो उसके लिए आपको पेट्रोल चाहिए ही चाहिए। मतलब कि आप दोनों, मतलब बिना बिना पेट्रोल के आप कार नहीं चला सकते हो। तो वांट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तीसरी बात क्या है? सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ वांट्स। मतलब कि जैसे कि अगर किसी को चाय पसंद है और चाय के प्राइसेस एकदम से बढ़ जाएं, तो हो सकता है कि वो उसके सब्स्टिट्यूट पे को चाहने लगे, जैसे कि चाय की जगह वो कॉफी प्रेफर करने लगे। ठीक है। अब वांट्स क्या? वांट्स मल्टीप्लाई। वांट्स क्या होते हैं? मल्टीप्लाई होते रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक वांट अगर आज हमने एक चीज को पा लिया तो फिर आगे कोई चीज हम को जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वांट्स मल्टीप्लाई।
वॉन्ट्स रियकर भी करते हैं। अगर आज हमने खाना खा लिया तो ज़रूरी नहीं है कि आज हमने खाना खा लिया तो साल भर हम खाना नहीं खाएंगे, तो वॉन्ट्स रियकर, हमें हमेशा उसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी। आज हमने कपड़े खरीद लिए तो ज़रूरी नहीं कि हमको नेक्स्ट टाइम कपड़े खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर वॉन्ट्स डिफर इन द अर्जेंसी। अब वॉन्ट्स क्या होती हैं, अर्जेंसी में डिफर कर जाती हैं। जैसे कि अगर हमको आज हमारे घर का रेफ्रिजरेटर अगर हम कहें ख़राब हो गया है और हमारे पास जो सोफ़ा सेट है वो भी ख़राब हो रहा है, तो अब हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। अगर रेफ्रिजरेटर के बिना हमारा काम नहीं चल सकता है तो हमको अर्जेंटली उसको चेंज करना है, ना कि सोफ़ा सेट को। तो वॉन्ट्स डिफर इन देयर अर्जेंसी। देन वॉन्ट्स रिमेन अहेड ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड हो, सप्लाई हो उसकी या ना हो, वॉन्ट्स तो है ही है। इसका मतलब क्या, वॉन्ट्स रिमेन अहेड ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर आगे देखते हैं कंजम्पशन। अब हमने ह्यूमन वॉन्ट्स पढ़ा, अब हम कंजम्पशन की तरफ चलते हैं। कंजम्पशन क्या होता है, इट्स एन आर्ट ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वॉन्ट्स। कंजम्पशन क्या है, एक आर्ट है जिससे कि ह्यूमन वॉन्ट्स सेटिस्फाई हो जाती हैं थ्रू डायरेक्ट यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब हम बात करते हैं कोमोडिटीज। कोमोडिटीज क्या होती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। वैसे कोमोडिटीज क्या है, डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स आर टैंजिबल, टैंजिबल मतलब जिसको आप टच कर सकते हैं। गुड्स आर टैंजिबल और मटेरियल सच एज शर्ट्स, कार्स, ब्रेड एक्सेट्रा, एंड सर्विसेज आर इनटैंजिबल सच एज एजुकेशन, हेयर कट, म्यूजिक एंड मेडिकल। अब हम सर्विसेज को टच तो कर नहीं सकते, एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हूँ मैं आपको, टीचिंग दे रही हूँ, तो आप उस चीज़ को, टीचिंग को टच तो नहीं कर सकते ना, तो ये क्या है, सर्विसेज। फिर एनी वन who consumes goods and services to satisfy his or her want is called consumer। तो जो कंजम्पशन कर रहा है, anyone who consumes goods and services, ये commodities को जो consume कर रहा है to satisfy his or her want, जिससे कि उसकी want satisfy हो सके, उसे क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बोलते हैं। अब सस्टेनेबल कंजम्पशन क्या होता है, एक वर्ड आता है सस्टेनेबल कंजम्पशन। तो सस्टेनेबल कंजम्पशन जब भी आता है तो हम ये बात करते हैं कि हम किस तरह से आज प्रेजेंट मोमेंट पे कोई चीज़ कंज्यूम करें जिससे कि एनवायरनमेंट पे और फ्यूचर जनरेशन पे इफेक्ट ना पड़े उसका। अब जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल में भी लिया था कि कोल है, तो कोल अगर हम जल्दी जल्दी यूटिलाइज कर लेंगे सारा कोल आज ही, तो फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं बचेगा और एनवायरनमेंट पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो सस्टेनेबल कंजम्पशन क्या होता है कि कंजम्पशन विच मीट्स द नीड ऑफ पीपल। अब ऐसा नहीं है कि हम कोल को यूटिलाइज ही ना करें, सोचने लगे कि नहीं फ्यूचर जनरेशन के ही काम आएगा वो। तो कंजम्पशन विच मीट्स द नीड ऑफ द पीपल, आज भी जरूरत है, काम आए, विदाउट हैविंग एडवर्स इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट एंड द फ्यूचर जनरेशन। मतलब एनवायरनमेंट पे भी इम्पैक्ट ना पड़े और फ्यूचर जनरेशन को भी वो अवेलेबल रहे, तो दैट इज नोन एज सस्टेनेबल कंजम्पशन। अब बात करते हैं यूटिलिटी की। तो यूटिलिटी क्या होता है, वांट सेटिस्फाइंग पार्ट ऑफ अ कॉमोडिटी। अब यहाँ पे हम कॉमोडिटी की बात कर रहे हैं, तो वो कॉमोडिटी किस हद तक सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करती है एक कंज्यूमर को, वो उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी कहलाती है। तो वांट सेटिस्फाइंग पार्ट ऑफ अ कॉमोडिटी or the satisfaction derived from a goods or services at a particular time। एक पर्टिकुलर टाइम में वो कॉमोडिटी किस हद तक एक कंज्यूमर की वांट सेटिस्फाई कर रही है, वो उस कॉमोडिटी की यूटिलिटी कहलाती है। तो यूटिलिटी भी हम दो चीजों में डिवाइड कर सकते हैं, पहला टोटल यूटिलिटी एंड दूसरा मार्जिनल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है, इट रिफर्स टू द एंटायर अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, मतलब कि पूरा सेटिस्फैक्शन obtained from consuming a given quantity of a commodity। मतलब अगर कोई क्वांटिटी दी गई है तो उसको कंज्यूम करने से टोटल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, वो सेटिस्फैक्शन जो उस कंज्यूमर को मिल रहा है उसे टोटल यूटिलिटी कहते हैं। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, इट इज द एडिशनल यूटिलिटी
ये एक एडिशनल यूटिलिटी है अराइजिंग फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी। मतलब कि अगर हमने उसी कमोडिटी को एक और कमोडिटी यूज कर लिया तो उससे जो एक एक अतिरिक्त जो यूटिलिटी उस पे आई है वो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। इसको हम समझेंगे एक ग्राफ और टेबल के सेंस में तो उससे ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो यहाँ पे यूटिलिटी शेड्यूल है ऑफ मैंगोज। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक टाइम पर यूनिट ऑफ मैंगोज है 0, उसकी टोटल यूटिलिटी ऑब्वियसली 0 होगी और मार्जिनल यूटिलिटी अनडिफाइंड होगी। अब हम देखते हैं क्या इसका तरीका है। देखिए, यूनिट ऑफ मैंगोज अगर एक मैंगो है तो हम मान लेते हैं कि उसकी टोटल यूटिलिटी 10 है। ऐसा हम किसी चीज को ऐसा नहीं कह सकते कि आपने एक मैंगो खाया तो आपको टोटल यूटिलिटी उसका सेटिस्फैक्शन 10 मिला, बट हम एक समझने के लिए इसको मान लेते हैं कि 10 है, 10 है। इसकी मार्जिनल यूटिलिटी भी 10 है, क्योंकि अभी मार्जिनल यूटिलिटी क्यों नहीं बढ़ रही, क्योंकि वो एडिशनल यूनिट पे है। अब देखिए 1 के बाद जब हमने दूसरा यूनिट कंज्यूम किया तो हम मान लेते हैं कि हमको टोटल यूटिलिटी क्या मिली, 17 मिली। बट मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुई, 10 माइनस 7, क्योंकि हमने जैसे हम एग्जाम्पल, एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हमने एक जैसे मान लीजिए कि आपको भूख लगी है, तो भूख लगी है तो आप मान लीजिए आप खा सकते हैं 10 रोटी आप खा सकते हैं। लेकिन जब आपने पहली रोटी आपने जब खाई होगी तो वो जो भूख होगी वो सेटिस्फैक्शन जो आपको मिला होगा वो पहले पे ही मिला होगा, फिर दूसरी बार तीसरी बार में वो कम होने लगता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या बताता है कि कितना कम हो रहा है। मतलब पहली बार में तो आपको पहली बार खाने में आपको पूरी की पूरी सेटिस्फैक्शन मिला, लेकिन जब आप दूसरा यूनिट कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा, टोटल यूटिलिटी माइनस सेकेंड यूनिट से जो टोटल यूटिलिटी प्रोवाइड हुई है, तो 10 में से 17 माइनस करेंगे तो 7 आएगा। ऐसे ही हम अगर थर्ड यूनिट कंज्यूम करते हैं तो हमारी भूख और कम हो जाती है। तो जैसे मान लेते हैं टोटल यूटिलिटी 17 थी, अब 21 हो गई है, तो क्या हो जाएगा, तीसरे में 21 माइनस 17, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही करते करते आप देखेंगे जब आपकी 6 यूनिट ऑफ मैंगोज होंगी, जब सिक्स्थ मैंगो खाएंगे तो टोटल यूटिलिटी मान लीजिए आपको 10 प्रोवाइड हुई, सॉरी 19 प्रोवाइड हुई, 19 प्रोवाइड हुई, लेकिन अब आप देख रहे हैं आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, -3 में आ जाएगी। 22 माइनस 19 दैट इज -3। अब इसको हम ग्राफ से समझते हैं। लिया, हाँ, तो ये जो है ये है, अब ये जो ग्राफ है इसमें हम पढ़ते हैं, तो ये जो ग्राफ है ये वाला ग्राफ बता रहा है टोटल यूटिलिटी का ग्राफ है, और ये वाला जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है ये मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ है। ठीक है, तो अब देखते हैं जो टोटल यूटिलिटी है वो आप देखेंगे तो ये जो ग्राफ है ये देखिए इंक्रीज हो रहा है ना, एक इंक्रीजमेंट पे जा रहा है, और यहाँ पे आके वो एक कांस्टेंट हो जा रहा है एक टाइम पर आकर, और फिर ये डिक्लाइन कर रहा है, क्योंकि उसी प्रोडक्ट से आप यूटिलिटी को एक टाइम पर सबसे ज्यादा आप नहीं ले सकते हैं। टोटल यूटिलिटी मतलब वो घटेगी ही घटेगी। जैसे मैंने एग्जांपल लिया भूख का, तो अगर आप जब 10वीं रोटी खाएंगे तो उसमें आपको पूरा का पूरा सेटिस्फैक्शन मिल चुका होगा, तो क्या होगा, डिक्रीज करने लगेगी टोटल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, वो हमेशा डिमिनिशिंग में ही है। जैसे देखिए यहाँ पे आया, कम हुआ कम हुआ कम हुआ कम हुआ, और एक टाइम पे 0 हो गई मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई, और उसके बाद माइनस में आने लगी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो ये ग्राफ है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का।